Class 6, Chapter 2 is Weather and Climate. Weather is the climatic conditions on any one day. In a desert, there may be one day of showers, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region, during its short summer, there might be a few days when the temperature is quite high. Now, climate is the average of weather conditions over a whole year. The desert, in spite of one day of showers, has a hot, dry climate. The Arctic region, despite a few days of sunshine, has a bitterly cold climate. The climate of a country is very important. It decides what crops can be grown there and how the people live. There is no point in trying to grow rice on the dry plains of Central Asia nor mangoes in the northern Russia. Bananas will not grow in Siberia nor cotton in the northern Canada. इस चैप्टर में आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है। वेदर क्या होता है? वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस और एरिया के विद रिगार्ड्स टू हीट, उधर क्लाउड्स कितने होंगे, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका वेदर बताती हैं कि किसी भी एरिया का किसी भी डे में वेदर कैसा है। अब अगर डेजर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे साल में एक दफ़ा रेन होती है, लेकिन अगर आर्कटिक रीजन की बात की जाए तो उसके जो एक शॉर्ट सा समर होता है उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। आर्कटिक रीजन्स कौन से होते हैं? आर्कटिक रीजन्स वो रीजन होते हैं जो नॉर्थ पोल के पास होते हैं, जहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। अब क्लाइमेट जो होता है एवरेज होता है आपका वेदर कंडीशंस पूरे साल का, यानी पूरे साल पे एवरेज टेम्परेचर कैसा है। डेजर्ट में अगर एक दिन बारिश हो रही है लेकिन पूरा साल वहाँ पे ड्राई और हॉट क्लाइमेट होता है। इसी तरह आर्कटिक रीजन में कुछ दिन अगर सनशाइन हो भी रही है लेकिन पूरा साल वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होगा। इसी तरह क्लाइमेट ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन सी फसलें उग सकती हैं और लोग कैसे रहेंगे। इसी तरह ये चीज़ें आपके लोगों के रहन सहन डिसाइड करती हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू ग्रो राइस ऑन द ड्राई क्लोड प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि कोई लॉजिक नहीं है कि आप राइस जो ड्राई एरियाज़ में लगाया जाता है वो ठंडे इलाकों में लगाएं। इसी तरह आप मैंगोज़ जो गर्म इलाकों में लगते हैं वो आप रशिया के ठंडे इलाकों में नहीं लगा सकते। बनानाज और कॉटन अब कनाडा में नहीं लगेंगे, ना साइबेरिया में लगेंगे। ये गर्म इलाकों की फसलें हैं।